नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। आज मैं आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म बताने वाला हूं। SN1 क्या इसका नाम है? वन को क्या बोलते हैं? यहां पे हम यूनी क्या? यूनिमॉलिक्यूलर। एन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दीजिए आप मैकेनिज्म की जगह। तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को यहां पे 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर। बाकी सब चीज क्या है? सेम है। बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्लियर हो गया आपको? यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है इसको? तो इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर इसके आप देखेंगे, यानी कि स्लो स्टेप जो होता है, तो उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जब देखेंगे, RDS में जो स्लो स्टेप होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन होता है ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस सुना आपने? न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव लवर। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस पॉजिटिव, और फाइल मींस क्या? लवर। लवर का मतलब क्या होता है? जो अट्रैक्ट हो रहा है किसको? पॉजिटिव से जो अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। कौन है? खुद नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके ऊपर खुद क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, और वो अट्रैक्ट किसी पॉजिटिव स्पेसिस पे करता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक RX। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप इसको क्या मानते हैं? क्या बोलते हैं? अल्काइल। ये अल्काइल क्या होता है? थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा कि अल्केन जो होता है ना, अल्केन से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है, CH4, एक हाइड्रोजन निकला, सिंगल बॉन्ड CH3 आपने लिख दिया, तो ये मीथेन है, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। इथेन होगा C2H6, एक हाइड्रोजन निकलेगा, बचेगा क्या? सिंगल बॉन्ड C2H5, तो वो क्या होगा? इथाइल। क्या होगा? इथाइल। तो ये अल्काइल है। ये क्या है? एक्स हैलाइड। हैलाइड का मतलब हैलोजन फैमिली से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये समझ में आई बात? अब देखिए, इस रिएक्शन को हमको आपको बताना है, तो क्या देखेंगे आप? ये अल्काइल हैलाइड जो है ना, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाली स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल इससे अल्काइल से अटैच होगा, ये RNU बन गया, ये X क्या होता है? अलग हो जाता है। यही जो रिएक्शन है ना, ये SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है। तो उसको समझने के लिए आप क्या देखेंगे? जो SN1 है, नाम तो 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला जो स्टेप होता है ना, उसमें क्या होगा? यही रिएक्शन होने के लिए फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बो मींस कार्बन, केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। द स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटायन। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है, कार्बन तो है इसमें। ये RX है, अल्काइल हैलाइड। ये फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका स्लो होता है, ये RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एग्जांपल यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लो CH3, यहां पे Br, इसकी जगह CH3, इसकी जगह Br। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के लास्ट में कितने
इलेक्ट्रॉन है 7, और कार्बन के लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4, जिसके लास्ट में जितने ज्यादा इनकम्प्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इधर ब्रेक कर रहा है, मींस ये बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब जरा समझो ये बॉन्ड बना कैसे। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक ब्रोमीन का शेयर किया तो इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर माइनस, जिससे शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर क्या जाता है, प्लस। इसको भी अगर आप देखोगे तो वही चीज है, CH3 प्लस लिख सकते हो और यहां पे प्लस Br माइनस, आप समझ लीजिए। दूसरा स्टेप जो होता है इसमें उसको बोलते हैं क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब इसको ले लिया आपने, कार्बोकेटायन बना है R प्लस, न्यूक्लियोफाइल को ये है क्या है, या NU माइनस, ये अटैक करेगा तो आपको मालूम है ये क्या हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, RNU बन गया। इसी की जगह हमने ये दिखा दिया CH3 प्लस, थोड़ा सा साफ साफ लिख दो, CH3 प्लस, और ये क्या न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, OH माइनस, ये फास्ट होगा, क्या बन जाएगा, CH3OH। ये किस मैकेनिज्म से हो रहा है, कौन सा, SN1। SN1 कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। पहले कार्बोकेटायन फॉर्म किया, कार्बोकेटायन फॉर्म करने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक। इसको हम क्यों यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, ये अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अल्काइल हैलाइड के एक्टिव मास के, मोलार कंसंट्रेशन के। एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, इसलिए ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा। कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक होगा। और क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, उस केस में क्या इसको बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही रिएक्शन अगर SN2 मैकेनिज्म से होता तब क्या होता, तो देखिए SN2 मैकेनिज्म से अगर यही रिएक्शन होगा तो एक ही स्टेप में होगा, क्या, ये अल्काइल हैलाइड है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड भी धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ठीक। अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या कंडीशन आती है, ये R से जितना अटैच होता है क्या, NU, उतना ही ब्रेक कौन होता है, X। तो इस पे स्लाइटली माइनस, इस पे स्लाइटली क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप, इसको एक तरह से हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS। अब बुक में भी देख सकते हैं, ये दिखती नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसलिए इस स्टेप को काउंट नहीं करते। जैसे ये स्टेट आती है, इसके आगे नहीं दिखेगा आपको, ये स्टेट जैसे आती है क्या होता है, ये X अलग हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड में जाकर के क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो हमने क्या देखा, ये जो SN2 मैकेनिज्म है, इसके थ्रू अगर रिएक्शन होगा तो एक तरह से ये हैलाइड ब्रेक हो रहा है और बैक साइड से क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे एक लड़का है R, उसका नाम क्या है, राम, उसका जो दोस्त कोई है ना, जो दोस्त बिछड़ जाता है उसको बोलते हैं X, आजकल के मॉडर्न जमाने में बच्चे, उसका कोई दोस्त है, फ्रेंड है X, वो X से दोस्ती रखा है, लेकिन जैसे NU जो है उस R से, राम से दोस्ती करना चाहता है, NU जितना राम से अटैच हो रहा है उतना X जो है उससे दूर हो रहा है। एक समय ऐसा लगता है X को लग गया कि मैं X वाली हो गई, तो उस केस में क्या होगा, X क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन NU भी बहुत चालाक है, ये NU न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको पता है कि मैंने बैक साइड से अटैक किया लेकिन फ्रंट साइड से दोस्त गया है, तुरंत जाकर के ये यहां से अटैक भले बैक साइड में किया, फ्रंट साइड में जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि फिर से X कहीं ना आ जाए। तो ये जो रिएक्शन है ना वो एक ही स्टेप में होता है। लेकिन बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यानी कि ये स्टेप स्लो, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इसके अगर आप देखेंगे तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल है, ये किए,
तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, NU न्यूक्लियोफाइल के मोलर कंसंट्रेशन के, और साथ में किसके, अल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया।